अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाज़िर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द कंट्री और दुनिया में कोई भी बड़ा मसला जो हमारे सामने आता है हम उसको कवर करना चाहते हैं। उसके सवालात के, उसके माहिर शोबे के एक शख्स को हम यहाँ मदऊ करते हैं और उनसे जवाबात लेते हैं। आज हमारा अपना कराची है और उसके अपने मसाइल हैं, बड़े गंभीर सुलगते हुए मसाइल हैं। उसके लिए जिस तरह पीपल्स पार्टी कुछ कह रही होती है, जमात इस्लामी जो है उनकी हरीफ जमात है और उसने बड़ा मुकाबला भी किया है, वो भी बड़े जोश व खरोश से कहते हैं। लेकिन हम तो ये देखना चाहते हैं कि हमारा ये शहर जो है वो गुलजार हो, यहाँ गंदगी ना हो। बहुत सारे मसाइल हैं, मसाइल का ढेर है। कहते तो ये है कि यहाँ से हम कमाते हैं और फिर ये जाता कहाँ है, ये एक बुनियादी सवाल है। इसके लिए हमने जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन यूसी तौफ़ीक़ुद्दीन सिद्दीकी साहब को यहाँ मदऊ किया है। आप यूसी मॉडल कॉलोनी है और साबिक वाइस चेयरमैन मॉडल कॉलोनी रह चुके हैं। इस्लामी जमीयत तलबा के भी जनरल सेक्रेटरी रह सके और साथ साथ जो कि आपकी जद्दोजहद है वो उसका तस्करा हम सवालात में पूछते रहेंगे कि आपने क्या कुछ कारनामे नुमाया अंजाम दिए। लेकिन आज का मसला नाज़रीन ये है, आज का मसला ये, एक तो पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसने गज़ब ये किया कि इलेक्शन जो है वो साल साल डिले करती रही और जो है वो कानून साजी कर रही है, नए क़वानीन बना रही है, बहुत सारे चीज़ों से जो है वो उसने डिले किया। और फिर एक वक्त आ गया कि अदालतों ने फैसला सुना दिया कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने चाहिए, बल्दियाती सतह पे इलेक्शन होने चाहिए। और फिर वो इलेक्शन हुए। वो इलेक्शन क्या थे? एक तमाशा था जिसमें ये देखा गया कि पीपल्स पार्टी के मेयर भी आए जो मुंतखब तो नहीं है, गैर मुंतखब हैं, अभी वो जीतेंगे आएंगे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान ने इस दफ़ा जो गनगरज दिखाई, जो एक्टिविटी दिखाई, तो उससे वो बड़ा बूस्ट कर दिया उन्होंने शहर को और थोड़ी बेदारी भी लेकर आए। ये सारी चीज़ें हमारी तरफ। लेकिन आज का जो मसला है हमारा कि इलेक्शन भी हो गए, ऑपोजिशन में भी चले गए, सब कुछ हो गया, लेकिन जो पावर होते हैं ना, पावर नहीं मुंतकिल नहीं किया जा रहा, तो फिर काम कैसे हो? ये जो है सावन का महीना है और इसमें मानसून की जो बारिशें होंगी और नज़र भी आ रही हैं, पूरा मुल्क की जो है तबाही से दो चार है। और इसमें आप पावर भी न दें और वसाइल भी न दें और अपने पास भी रखें अपने आप को, तो वो आप दिखाएंगे बहुत एक्टिव हैं। लेकिन जो आपके दस्ते बाजू बनने वाले हैं, जिसके बारे में आप कहते रहे हैं कि हम मिल के काम करेंगे, इस शहर की बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए काम करेंगे, ऐसा तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यही सवाल है। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं तौफ़ीक़ुद्दीन सिद्दीकी साहब, अमीर जमात इस्लामी ज़िला एयरपोर्ट, चेयरमैन यूसी मॉडल कॉलोनी है और साबिक वाइस चेयरमैन भी मॉडल कॉलोनी ही से रहे हैं। इस्लामी जमीयत तलबा कराची से आपका ताल्लुक़ भी रहा है, आप साबिक खिदमत भी जमीयत से करते रहे। ये तो सारी तफसील थी। हम आपकी तरफ सवाल लेकर आते हैं। हमें तो, हमारा लिए तो हर वो शख्स अहम है जो कराची के जो स्टेक होल्डर के तौर पर काम कर रहा है। जमात इस्लामी एक बड़ी सेकंड जमात के तौर पर इस तरह, और अगर जो उसका दावा मानने जाए तो वो फर्स्ट जमात के तौर पर वो कामयाब हुई है। तो ये बताइए कि ऐसा भी होता है कि इलेक्शन भी हो गए, सब कुछ हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो होता है, वसाइल नहीं दिए जा रहे, पैसे नहीं दिए जा रहे, मशीनरी नहीं दी जा रही, ऑफिसेज नहीं दिए जा रहे, तो काम कैसे करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जहांगीर सैयद साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया और शहर कराची के जो सुलगते हुए मसाइल हैं उनकी तरफ आपने निशानदेही फरमाई है। और यकीनी तौर पे हम सब चाहते हैं कि इस शहर के हालात तब्दील हों और इसी के लिए ये सारी जद्दोजहद और ये इसी के लिए सारा जो है वो सारा अमल है। आपने खिदमत के हवाले से पहले बात की, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जमात इस्लामी
का एक खिदमत का एक अलहदा से हमारी एक NGO है जो कि अल खिदमत के नाम से जानी और पहचानी जाती है। जी जी। हम हुकूमती इदारों के अंदर नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, इख्तियारात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम इस शहर कराची के अंदर सैकड़ों स्कूल जो रन कर रहे हैं। हम इस शहर कराची के अंदर 6 बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं, दर्जनों से जायद यानी 36-37 से जायद हमारे से बड़े क्लिनिक्स हैं जो हम इस शहर के अंदर चला रहे हैं। तो आपकी सारी तवानाई तो इधर चली जाती है, आप सियासत में तो क्यों नहीं कर पाते सियासत? क्या यही वजह है कि खिदमत में ज्यादा आप लगे हुए हैं? उस तरफ भी आते हैं, लेकिन जज्बा जो है वो खिदमत का हमारे रजाकारों के अंदर और हमारे कारकुनान के अंदर। हम इस शहर के अंदर बेवाओं की सरपरस्ती कर रहे हैं, यतीम बच्चों की कफालत कर रहे हैं। हम इस शहर के अंदर पानी मौजूद नहीं है, उसको हम फराहमी आपके प्रोजेक्ट से जिंदगी के जिस शुबे को देखेंगे जमात इस्लामी अल खिदमत आपको उसमें काम करती हुई नजर आएगी। इख्तियारात और वसाइल हुकूमती नहीं है, सरकारी नहीं है, लेकिन अपने तहीं ये सारे काम जो है वो हम करते हैं और साथ ही साथ हम सियासत भी करते हैं। हम इंतखाबात के अंदर भी हिस्सा लेते हैं, हम अवामुन नास की तरफ भी जाते हैं और हम अपने तहर्रुक के जरिए लोगों को मुतवज्जो करते हैं। ये जो भी आपने इंतखाबात की बात की शहर कराची के अंदर, और ये इंतखाबात मैं पिछली दफा भी इस सिस्टम का हिस्सा था, वाइस चेयरमैन। जी, मैं वाइस चेयरमैन था 2015 से लेकर 2020 तक का जो सिस्टम था जिसमें वसीम अख्तर साहब इस शहर के मेयर थे, तो मैं उस सिस्टम का हिस्सा था। 2020 31 अगस्त 2020 को ये सिस्टम खत्म हुआ, यानी कि ये टाइम पूरा हो गया। अब इनको अगले 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवा देने थे। 2020 अगस्त से हमने लड़ धड़ के पूरा 29 दिन जमात इस्लामी इनके असम्बली के बाहर बैठी रही। 29 दिन का धरना दिया, इनको मीडिया ने कवर भी किया, इनके जो कवानीन थे उसमें अमेंडमेंट करवाई, अपने मुतालबात कुछ तस्लीम करवाए, कुछ पेंडिंग में थे। मुआहदा हुआ और मुआहदा तो नतीजा खेज साबित नहीं हुआ। वहां तो आपने मुआहदा कर दिया, आप क्या धोखा खा गए या फिर क्या हुआ आपके साथ? वो मुआहदा तो कहाँ चला गया वो मुआहदा? देखिए, जब आप कोई तहरीक चला रहे होते हैं, कोई लड़ाई हो रही होती है, तो उसमें आप कोई एग्रीमेंट, कोई मुआहदा तो करेंगे ना। तो अब मुआहदा जो लोग करते हैं ये उनके ऊपर मुनसर है कि वो उसकी पासदारी करें। अगर पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत उसकी जो है वो पासदारी नहीं करती तो उसकी जवाबदेह पीपल्स पार्टी है। वो ये सवाल आप उनसे कीजिए। ये बात ये है कि जो आपकी बसीरत है, सियासी बसीरत है, नाक से आगे तो देख लेते हैं कि आप किससे मुआहदा कर रहे हैं। देखिए, आप गलती नहीं मानेंगे कि आपका मुआहदा आपका फेल हो गया, नहीं, देखिए नतीजा खेज साबित नहीं हुआ। देखिए, हमारा जो मुआहदा हुआ उनसे तहरीरी मुआहदा हुआ, हमारा उनके साथ बाकायदा किसी ने गारंटी भी की थी। गारंटी नासिर शाह साहब उस मुआहदे के अंदर मौजूद थे। इनके सारे जितने पीपल्स पार्टी के और सिंध हुकूमत के अंदर उस वक्त जो शामिल लोग थे वो सब उसके मुआहदे के अंदर मौजूद थे। हमारी तरफ से भी हाफिज नईमुर रहमान साहब, डॉक्टर उसामा रजी साहब, दीगर जिम्मेदारान हमारे इसके अंदर मौजूद थे और तहरीरी मुआहदा इनके साथ हमारा हुआ। उसमें से कुछ चीजें इन्होंने एक्सेप्ट की, कुछ चीजें इन्होंने उस अमेंडमेंट के जरिए, मिसाल के तौर पे हमने कहा जी वाटर बोर्ड को सिटी गवर्नमेंट के मातहत होना चाहिए, उन्होंने कर दिया। लेकिन आप सिटी गवर्नमेंट में कर लें और सिटी गवर्नमेंट पे उनकी डोमिनेशन है, उस पर हम अभी आते हैं। हम जरा सा पहले इस पे बात कर लें कि 29 दिन के धरने के नतीजे में बिलाखिर इनको मजबूर किया कि ये कानून जो है वो अपने तब्दील करें। फिर हमने इंतखाबात के हवाले से इनसे बात की कि इंतखाबात करवाएं। इन्होंने एक तारीख दी इंतखाबात की, लेकिन वो बावजूद उन्होंने जो बारिश का बहाना और फिर सैलाब का बहाना और फिर पता नहीं कितने बहाने की सिक्योरिटी का बहाना करके तो हमने फिर कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया। फिर जब इन्होंने नहीं करवाया तो फिर हमने कोर्ट के जरिए, जब हम कोर्ट गए तो कोर्ट के जरिए फिर बाकायदा तारीख लाके हालत मजबूरी इन्होंने करवाना नहीं चाहते थे। ये इस 15 जनवरी को भी इंतखाबात नहीं करवाते, लेकिन चूंकि कोर्ट ने इनको बाउंड किया, जबरदस्ती इनसे ये इंतखाबात जो है वो करवाए शहर कराची के अंदर। देखिए, मैं आपकी हिमायत के लिए नहीं बैठा हूँ, मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी का आज मेयर कैसे आया, उसकी वजूहात क्या हैं, किस तरह ये वक़ू पजीर हुआ। पीपल्स पार्टी का मेयर है, फर्स्ट टाइम आए हैं 50 साल की हिस्ट्री में। सर आपका जो है, आपके तो 2-3 समझ लीजिए मेयर आ गए। अब्दुल सत्तार इकबानी ने 2 जो है टेनोर पूरे किए और हमारे जो है नेमतुल्लाह खान साहब ने 1 किया, तो 3 ये होगा। 3 दफ़ा आपका मेयर रहा है, उनका तो कोई मेयर नहीं रहा, या तो MQM का रहा है या तो आपका रहा है जी। तो सारे ना होने के बावजूद इस दफ़ा आपने क्या कमज़ोरी दिखाई या क्या सूरत हाल थी जिसमें आपको मौका उनको मिला है और अब आप रो रहे हैं? अच्छा देखिए जहांगीर साहब, कमज़ोरी तो कोई नहीं दिखाई। बात यह है कि जब आप रियासती जबर के जरिए उस पूरे इंतखाब को आप किडनैप कर लें। आपने 15 जनवरी को जो इंतखाबात हुए, बेशुमार यूसियाँ, तकरीबन कोई मैं आपको 40 के करीब यूसियाँ गिनवा सकता हूँ कि जिसमें इन्होंने धोस, धमकी, धांधली की बुनियाद के ऊपर, चाहे वो जमात इस्लामी की हो या PTI की हो, इन्होंने वो नताइज तब्दील किए, अपने आरोज लगाए, अपने DRO लगाए, अपना अमला लगाया, अपने प्रोजाइडिंग अफसर लगाए, उसके जरिए इन्होंने नताइज तब्दील किए। चले उसके बाद भी पीठ दिखा दी आपको। उसके बाद भी आते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद
जब मेयरशिप का मामला आया तो मेयरशिप के इंतखाबात में हमारे नंबर थे 193 और इनके नंबर थे 172 या 173। आप मुझे बताइए कहां ऐसा होता है कि आपके नंबर कोई मैथमेटिकली उसको उसमें देख लें, कोई यानी अमली तौर पे देख लें, कौन सी कैलकुलेशन ऐसी है कि जिसमें 193 वाला हार जाए और 173 वाला जो है वो जीत जाए। क्यों जीत जाए? इसलिए कि जब आप रियासती जबर और रियासती जबरदस्ती, जोर, धांधली, जब आप ये चीजें करते हैं तो उसमें आपने फिर लोगों को अगवा किया, उठाकर आपने जो है वो क्लिफ्टन के अंदर एक जो है वो हाउस के अंदर उनको जो है वो नजरबंद किया। 31-32 लोग जो है वो आप उनको जो है पकड़ के रखे हैं, आप उनको जो है वो पेश ना करें, उनको लेकर ना आए, आप जबरदस्ती उनके ऊपर जो है वो 9 मई का बहाना बनाकर उनके ऊपर केसेस डालें, उनको जो है वो जेलों के अंदर डालें। आप जो ना बड़ी पुरजोश आप तकरीर कर रहे हैं, एक लिहाज से ये बता दीजिए कि इतनी कम मार्जिन से आप हारे हैं, अभी भी हारे आप ना बोलें, और ठीक है कि आप जो है मुतनाज़ चीज़ें, तो आप ज़्यादा आपका फ़र्क नहीं है। वो ज़्यादा फ़र्क ना होने की एक वजह है आप इतनी हाइप पे जाते कि मुमकिन नहीं रहता, क्योंकि आपके पास मौके थे। हैरत अंगेज़ तौर पर नज़र आ रहा था कि आप बहुत मुख्तलिफ अंदाज में ये मूव कर रहे हैं, ये मुहिम चला रहे हैं। जी जंगीर साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हम इस वक्त भी, अभी भी इस वक्त भी हम आज़ादी लिहाज से हमारी तादाद ज़्यादा है उनसे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हाउस चल नहीं सकेगा इस तरह से। ये कैसे मुमकिन है कि अपोजिशन अरकान 193 हो और हुकूमती अरकान जो है 172-73 हो? कैसे चलेगा हाउस? मुझे बताएं, कैसे बिल पास होंगे, कैसे मामला आगे चलेंगे? और मैं आपको आज इस प्रोग्राम के तवस्सुस से कहता हूँ कि इंशाल्लाह ज्यादा अरसा ये मेयर कायम नहीं रहेगा। 3 से 4 महीने में इंशाल्लाह जमात इस्लामी का मेयर इस शहर के अंदर जमात इस्लामी का मेयर आ जाएगा। जी बिल्कुल आएगा। हाफिज नईम रहमान साहब आप कह रहे हैं, बिल्कुल हाफिज नईम रहमान साहब ये कह रहे हैं। मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि हम अददी लिहाज से 193 हैं। अभी तो इन्होंने हुकूमती हथकंडे इस्तेमाल करके, जबर का वो इस्तेमाल करके इन्होंने ये सारा काम किया है। कितनी देर इस जबर को कायम रखेंगे, कितनी देर सिस्टम को चलाएंगे? वो अभी तो मेयर को भी मुंतखब होना है, अभी तो मेयर भी जो है वो गैर मुंतखब है। नहीं, मेयर तो मुंतखब हो गया है उनका, लेकिन नहीं मुंतखब नहीं, जिस तरह के मेयर जो उस पे ऐवान में जाएंगे उसके लिए 6 महीने के अंदर अंदर उनको सिलेक्ट होना नहीं है, इलेक्ट होना है। जी ये भी इन्होंने देखे एक तमाशा, आपने सवाल किया, अच्छा किया, ये नुक्ता भी उठा दिया कि हमारा ये मुतालबा था कि आप आउटर सर्किल से भी मेयर कराची को ले लें, और हम इनसे कह रहे थे कि जिस तरह नेमतुल्लाह खान साहब इस शहर के नाजिम बने, जैसे मुस्तफा कमाल साहब बने, तो आप इसी तरह का सिस्टम बनाएं। तो उन्होंने उस वक्त ये मुतालबा नहीं माना। उस वक्त जब ये मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर थे और कानून के अंदर ये मौजूद है कि जनाब वो 1 साल का पीरियड जो है वो उसका गुजारना, या 6 महीने का पीरियड, जो भी मुझे सब एग्जैक्ट वो नहीं पता, लेकिन गुजारना जरूरी था। तो इन्होंने वो गुजारने के बाद फिर ये अमेंडमेंट की इनको लाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिटिकल नहीं होता जी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। अब आप देखें कि एडमिनिस्ट्रेटर भी शहर के अंदर जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर भी लगाया गया। मुर्तज़ा वहाब साहब का ताल्लुक इस पार्टी से, जैसे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब इनका टाइम वो जो मुकम्मल हुआ तो उसके बाद फिर अमेंडमेंट की गई कि जी बाहर से भी जो वो लेकर आ जाए। तो मुर्तज़ा वहाब साहब को बाहर से जो पैराशूट के जरिए जो है वो उस हाउस के अंदर जो उतारा गया। पैराशूट क्या, उनके भाई घर से वो निकाल के लेके आए। आप पैराशूट अचानक थोड़ी आया वो इधर दूसरे मुल्क से, नहीं दूसरे मुल्क से तो नहीं आए, लेकिन जरदारी साहब ने तो अनाउंस कर देता है हमारा ही जीतेगा। आपको नहीं मालूम था ये बात के ये तयशुदा है और वो जीतेगा? तो कहाँ गलती हो गई सर? हम पूछना चाहते हैं, लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो तो कहते हैं यार ये कैसे वाक़या हो गया। सर देखें, जमात इस्लामी की 130 हमारे मेंबरान थे, 130 के 30 मेंबरान हमारे हाउस के अंदर मौजूद थे। पीटीआई के जो मेंबरान 63 मेंबरान थे, उनमें से भी तकरीबन कोई 32 के करीब मेंबरान जो हाउस में मौजूद थे। 31 लोग इनके वो थे कि जो जिन्हें इन्होंने हर हाउस अरेस्ट एक तरह से जो कर रखा था, जिनका कांटेक्ट किसी से नहीं था, जिनको इन्होंने जबरदस्ती। तो अब इसका तो कोई इलाज पीटीआई से आपने तो अच्छा खासा मुआहदा कर लिया था, और उनको सुबह पहुंचना भी था। अभी खड़े हुए बाद में कहाँ खड़े हुए? उनको तो कर दिया, पार्टी नहीं निकाल दिया गद्दारी के नाम पे। जो लोग इनके आजाद थे, आजाद से मुराद जिनको ये अरेस्ट नहीं कर सके, जिन्हें ये पकड़ नहीं सके, वो हाउस के अंदर आए। उन्होंने आके जमात इस्लामी के मेयर को वोट डाला, वहां पर उनकी काउंटिंग उसके अंदर शामिल है। अगर पीटीआई का वोट पड़ा भी आपको, पार्शल पड़ा, तो उसके बावजूद भी जो है सक्सीड नहीं कर सके आप। 31 लोग, देखिए ना, हमें 173 चाहिए थे, हमें 173 चाहिए थे ना जी। तो उस 173 में इन्होंने पीटीआई के 31 लोगों को अरेस्ट कर रखा था, अपने काबू में कर रखा था। अब आप ये तो इन्होंने शोकॉज नोटिस दिए हैं, अब ये इनकी बात सामने आएगी कि जी क्या कुछ हुआ, ये तो अब पीटीआई के लोग आपको जो है वो आके बताएंगे। तो 31 लोग वहां पर नहीं पहुंचे।
अगर उसमें से 7, 8, 10 लोग पहुंच जाते तो हमारी गिनती पूरी हो जाती, लेकिन उन्होंने पूरी अपनी कैलकुलेशन कर रखी थी और उसके हिसाब से ही लोगों को उन्होंने जो है वो बिल्कुल नजरबंद कह लें उसको, आप अगवा कह लें उसको, आप जो नाम दे दें उसको, तो वो ये पीपल्स पार्टी ने कोई पहली बार नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने 1970 के अंदर ये किया, 71 की तारीख में ये अभी जो कुछ जो है वो यहाँ पर सेनेट के अंदर हुआ वो भी आपसे ढका छुपा किसी से नहीं है, जो कुछ जो है वो गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर हो रहा है वो भी सबके सामने है, तो हर चीज आया है। पीपल्स पार्टी की तो तारीख भरी पड़ी है, मुनज़्ज़म पार्टी समझी जाती है। आपके यहाँ इतना तंजीम है, हमारे लोग मौजूद थे, तो आपके यहाँ तो गद्दारी का तस्वुर ही नहीं है। हमारे लोगों के बारे में सईद गनी साहब कहते थे कि इनके अपने लोग इनको वोट नहीं देंगे। हमारे लोग सुबह 8 बजे 130 लोग उस हाउस के अंदर मौजूद थे, वक्त से पहले मौजूद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुनज़्ज़म है, हम मुत्तहिद हैं, हम एक हैं और इंशाल्लाह मिलकर इनका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। ये तो आपने बड़ी जज्बाती मामलात के बता दिए, लेकिन आज भी आप उनसे जो पावर है ना, पावर हासिल करने में नाकाम हैं। और अभी ये बारिश हो रही है, तबाही हो रही है, आपका रोना ये है कि ना आपके पास माल है ना आपके पास असबाब है, काम कैसे करें। और वो देखें एक नई कहानी सुना रहे हैं, वो कहानी ये कि भाई तो आपका काम ही नहीं है, आपका काम तो मशवरे दें, आगे बढ़े। वो काम तो उनका है, ब्यूरोक्रेसी का काम है, वो उनका काम है। आप क्यों, आप बस एडवाइज़र बने रहे हमारे। अच्छा जी जहांगीर साहब, देखें पहली बात तो ये है कि हाफिज साहब ने एक बात बड़ी बरमला कही थी और मैं उसी बात को रिपीट करता हूँ। उन्होंने कहा था कि इख्तियारात और वसाइल से ज़्यादा कम करके दिखाएंगे, और मैं अभी इस वक्त मेरा हमारा नहीं है, उसके बावजूद आपसे कहता हूँ कि ये अभी ईद उल अज़हा गुजरी है, आप जमात इस्लामी के उन 9 टाउन को देखें कि जिन 9 टाउनों के अंदर जमात इस्लामी के उन टाउन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और यूसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और कौंसिल आजाद ने जो कारकर्दगी दिखाई है। मैं खुद अपनी यूसी की बात करूं, मैं वो तो कहते हैं कि ये उनका भी टाउन हमने साफ किए। नहीं, मैं आपको बताता हूं इन्होंने कैसे साफ कर दिया। इन्होंने तो अपने टाउन साफ नहीं किया। आप मवाजना कीजिएगा इन 9 टाउनों का उन टाउन के साथ जहां पर पीपल्स पार्टी के टाउन के चेयरमैन थे। मैं जिस टाउन के अंदर हूं वो मॉडल टाउन है, मॉडल कॉलोनी टाउन के नाम से है, उसकी यूसी नंबर 1 का मैं चेयरमैन हूं, यूसी 1 मॉडल कॉलोनी है। मुझे पिछले टर्नओवर के अंदर मेरे इसी यूसी के अंदर कोई 15, 16, बाज़ दफा 17 गाड़ियां भी मिली। इस बार आबादी बढ़ गई है, कुर्बानी बढ़ गई वहां पर। उसके बावजूद मुझसे जो वादा किया गया, हमसे ये कहा गया कि हम आपको 12 गाड़ियां देंगे। हम इनसे 15 गाड़ियां मांग रहे थे, 12 गाड़ियां देंगे। इन्होंने हमें 8 गाड़ियां दी। हमने 8 गाड़ियों के साथ अपनी यूसी को साफ किया। और ये कोई मैं अपनी आप बीती नहीं, ये पूरी जग बीती है। ये 9 के 9 जो टाउन है उन सब की कहानी यही है कि उनको अमला नहीं दिया गया, उनको गाड़ियां नहीं दी गई, उनको स्टाफ पूरा प्रोवाइड नहीं किया गया। उसके बावजूद आप उन 9 टाउनों की यूसीज का जायजा लीजिए और आप इनकी यूसीज और इनके टाउन को देखिएगा, आपको जमात इस्लामी के टाउन जो है वो नंबर 1 नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, कम वसाइल और कम इख्तियारात के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको किया है। और आपकी इसी प्रोग्राम से कहता हूं कि इंशाल्लाह ये बारिशें आ रही हैं, अल्लाह ताला इससे महफूज रखे, पनाह मांगते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। ये सारी चीजें हैं, अल्लाह ताला इसको हमारे लिए रहमत बनाए, लेकिन इंशाल्लाह अपने बलबूते के ऊपर जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे और इख्तियारात इनसे छीन कर लेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा सवालात का सिलसिला रखेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मक़दम करते हैं। हमारे साथ हमारे जमात इस्लामी के तौफ़ीक़ुद्दीन साहब मौजूद हैं और वो चेयरमैन के और जीते भी हैं, मुंतखब चेयरमैन हैं अपने टाउन के, और साथ साथ वो यूसी भी रहे हैं, पहले भी आप कामयाब हुए हैं, और जो है इस्लामी जमीयत तलबा से भी आपका ताल्लुक़ रहा है। एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि तारुफ़ तो मैं करा चुका था, तो मैं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने एक अजीब नज़रिया फ़लसफ़ा गढ़ा है। वो कहता है, वो लोग कहते हैं, उनका एक इजलास हुआ, उनके बड़ों का एक इजलास हुआ, उसमें एक बात ये आई कि ये जो इसके बल्दियाती इलेक्शन में जीते हुए लोग हैं ना, इनका काम ये सफाई वफाई ये काम नहीं है इनका। ये काम तो ब्यूरोक्रेसी का हमारा है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। आप मशवरे देते हैं, कोई आइडिया है, कोई आपका विज़न है, कुछ आप बेहतरी चाहते हैं, आप ऐसे एडवाइजरी कर दिया करें और ये काफ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ
जो रुकन कौमी असम्बली है और जो सूबाई असम्बली है, इनका काम ये नहीं है कि वो जो तरक्याती फ़ंड लें उसको जो है उड़ाएं, अय्याशी में इस्तेमाल करें, और फिर जो उनका काम ये है कि वो आइन साजी करें, दस्तूर को बेहतर बनाएं। तो उनका काम तो ये इन्होंने कैसे पलट दिया, एक चीज़ को निगेट कर दिया, और जिसका जो हक नहीं था, जिसका जो काम नहीं है, उसका लेजिस्लेशन काम है, कानून साजी काम है, तो उसको तो आपने सारे फंड भी दे दिए, वसाइल भी दे दिए, और खूब उनको नवाजा भी, रोज चले जा रही है उनके लिए आसानियाँ। और ये आपको बात समझ में आई कि ये तमाशा क्या है, ये नज़रिया क्यों गढ़ा गया है, और आपको क्या काम से रोकने के लिए गढ़ा गया है? देखें जहांगीर साहब, ये तो अगर पीस पार्टी का कोई नुमाइंदा यहाँ मौजूद होता ना तो उसका जवाब तो वो देता, नहीं, लेकिन मेरा जो खबर है वो खबर है जिस बुनियाद पर मैं ये कहता हूँ कि अगर ये बल्दियाती नुमाइंदों का अगर काम सफाई सुथराई नहीं है, सीवरेज नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, सड़कें नहीं है, तो भाई उनका काम क्या है फिर? अगर आपको सुलह मशवरे के लिए और मुशावरत के लिए और एडवाइजरी के लिए अगर कुछ लोग आपको चाहिए थे तो आप थिंक टैंक बना लेते, तो वो आपको बता देता, वो आपको समझा देता कि मशवरे आपको दे देता। लेकिन आप वो यूसी चेयरमैन पे इसके लिए इंतखाबात की क्या जरूरत थी? नहीं, वो ये कहते हैं कि इलेक्टेड लोगों समझे नुमाइंदा हो और फिर वो विजन दे तो क्रेडिट जाता है ऑपोजिशन को। सोच तो यही निकली ना, आप क्या कहेंगे? नहीं, वो जो नुमाइंदे जो जीते हैं वो आपने इसलिए इंतखाबात करवाए थे कि वो आपको मशवरे देंगे, या इसलिए इंतखाबात करवाए थे कि वो आपकी यूसी को बेहतर करेंगे, आपके इलाके जो गल सड़ गए हैं आपको उसको बेहतर करेंगे? फिर बाद में उन्होंने ये बात कही कि इसमें तरमीम करते हैं, कुछ वसाइल भी देंगे, कुछ वो देंगे, और अब वसाइल अब भी नहीं दे। वसाइल तो सारे देने पड़ेंगे इन्हें, इख्तियारात तो सारे देने पड़ेंगे इंशाल्लाह। वो सारे वसाइल और सारे इख्तियारात लेंगे, वो क्या और है, ये फंड तो भी सारे लेंगे। और ये बात मैं आपके प्रोग्राम से इनको बावा करना चाहता हूँ, अगर आप फंड नहीं देंगे, वसाइल और इख्तियारात नहीं देंगे, ये शहर और अब से बदतर सूरत-ए-हाल की तरफ जो जा रहा है और ये मजीद बदतरीन की तरफ चला जाएगा। तो आपने जिस तरह निमतुल्लाह खान साहब ने अपनी जितनी यूसी थी उनको एम्पावर किया था, हर यूसी को, चाहे उसका ताल्लुक जमात इस्लामी से यानी कि अलखिदमत ग्रुप था, उस वक्त आज़ाद ये गैर जमाती बुनियादों पे हुए थे, चाहे वो यानी जमात इस्लामी की आप कह लें, लेकिन एक दफा जमाती बुनियाद पे भी हुए। नहीं, मैं सिर्फ भी कहना चाहता हूँ कि जो जितनी भी पार्टियां थी जिन्होंने मुख्तलिफ नामों से हिस्सा लिया था, उनके जो लोग जीते थे, निमतुल्लाह खान साहब ने हर यूसी को बिला तफरीक 1 करोड़ रुपए सालाना फंड दिया था। उस जमाने में जब 2001 और 2, आज 2023 में हम बैठे हुए, 1 करोड़ रुपए उस वक्त कितने थे और आज कितने? तो आज भी उतने ही पैसे हमारे यूसीज को इंशाल्लाह मिलेंगे, लेंगे इनसे, और अपनी इन तमाम यूसीज को, शहर कराची को जो ठीक करेंगे। ये इनके वालिद मोहतरम का पैसा नहीं है, ये अवाम का पैसा है, हमारे टैक्सेस हैं जिसके ऊपर, और हमें खुशी होती है कि हमारे इन टैक्सेस 30 साल से हुकूमत में है, वो स्ट्रांग है। अभी देख लें इस वक्त वो वफाक के अंदर भी अभी वफाक में भी मजबूत होने जा रहे हैं। जरदारी पहले भी थे, पहले भी लाहौर पे जो है वो बराजमान रहना चाह रहे हैं, उनकी कोशिशें कुछ कारगर भी साबित नजर आ रही हैं। जहांगीर साहब वो पहले भी वफाक के अंदर हुकूमत में थे, और सूबे के अंदर तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कई अरसे से, कोई 17-18 साल से तो बिला यानी कि तात्तुल के वो इस सूबे के ऊपर जो काबिज है। आप इनसे सवाल तो पीस पार्टी से करना चाहिए, हमें तो अभी आपने इख्तियार दिए नहीं है, वसाइल दिए नहीं, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, सवाल तो इनसे करें। कहीं ना कहीं तो इलेक्शन जीत के आए ना। पूछें कि वाटर सर्विस बोर्ड किसका है? सिंध साहब के पास है। कचरा उठाना किसकी जिम्मेदारी है? सॉलिड वेस्ट सिंध के पास है। तालीमी इदारे किसके पास हैं? सिंध के पास है। हॉस्पिटल किसके पास है? सिंध गवर्नमेंट के पास है। इनसे पूछें कि इन हॉस्पिटल का हाल क्या है। आज अब्बासी हॉस्पिटल, मुझे आज एक साहब बताने लगे, अब्बासी हॉस्पिटल से आए, पूरे अब्बासी हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त जो है वो सीवरेज का पानी भरा हुआ है, बारिश हुई है, चंद कतरे पड़े, पूरा निजाम धर्म तो कहने लगे जनाब वहां पर जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है वो खराब है, MRI करवाना है वो खराब है, एक्सरे करवाया, एक्सरे हो गया, उसकी रिपोर्ट जो प्रिंट आउट निकलना है वो खराब है। एक बात ही बता दूं मैं आपको, आपकी मैं बात बहुत सुन रहा हूं, लेकिन एक बात बता दूं, वो कहते हैं NICH उनके पास है, बेहतरीन चल रहा है, कार्डियोवैस्कुलर है उनके पास है, बेहतरीन चल रहा है, और जो है ये जिन अस्पताल है बेहतरीन चल रहा है। लेकिन लोग जो कहते हैं अजीब जो है, इसका जवाब आपके पता नहीं पास है नहीं है कि ये तो लोगों के फंडिंग से चल रहा है। सर आप पहले तो ये जो बेहतरीन वाली बात है ना, आप सिविल हॉस्पिटल जाएं, आप जिन्ना हॉस्पिटल जाएं, आप अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जाएं, आप जो इनकी क्लिनिक्स हैं उसके ऊपर जाएं, जो इनके मैटरनिटी होम्स हैं वहां पर जाएं, आप ये कली सारी खुल जाएगी कि वो बेहतरीन चल रहे हैं। ये तो ये भी कहते हैं कि लाड़काना से लोग यूरोप से और अमेरिका से इलाज के लिए लाड़काना के हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं,
तो इनके कहने से तो नहीं होगा ना, आप जाकर आप जाएं और वफाक के जो हॉस्पिटल्स थे उसमें तो आते ही हैं दुनिया भर से, मतलब जिना अस्पताल से। अब वफाक इनके अंडर में आ गया तो अब इन्हीं के पास आ रहे हैं ना, इन्होंने तो एक एंगल ले लिया ना कि अब हमारे पास आ रहे हैं, हमारा जिना अस्पताल है, हमारे पास आ रहे हैं और पूरे मुल्क से आ रहे हैं। सर इनसे तो आप अब्बासी का पूछें, इनसे आप पूछें कि उसका क्या हुआ, वो जो हार्ट सेंटर निमतुल्लाह खान साहब ने हर टाउन के अंदर खोले थे उसका हाल क्या है। इनसे आप पूछें कि गली मोहल्लों के अंदर जो मैटरनिटी होम चल रहे हैं उनका क्या हाल है। अभी तो सिटी भी इनके पास है ना, अभी तो मेयर भी इनका है, वजीर आला भी इनका है, वफाक के अंदर भी यही है, गवर्नर भी इन्हीं की मुशावत से जो है वो लग गया है, तो अभी तो सब कुछ इन्हीं के पास है ना। तो अब क्या मसला है, अब शहर के अंदर पानी क्यों नहीं मिलता, अब शहर के अंदर तो 3 दिन में मिल जाएगा। अभी तो 2 हफ्ते हुए हैं ये सारी तब्दीली के, नहीं बड़ी बड़ी गाड़ी में ला रहे हैं। वाटर बोर्ड तो सुबह का इलेक्ट्रिक की गाड़ियां ला रहे हैं, कभी देखिए आप वो जो वाटर बोर्ड है वो तो सुबह का डिपार्ट है ना, वाटर एंड सेवेज बोर्ड सुबह के पास था ना। ये तो अभी हमने लड़के इनसे कहा जी इसको आप सिटी गवर्नमेंट के मातहत करें, लेकिन इन्हीं के पास था ना। तो इनसे पूछें कि पिछले 17 सालों के अंदर निमतुल्लाह खान साहब इस शहर को जो छोड़ के गए थे, पानी की किल्लत को पूरा करके गए थे, खत्म करके गए थे, K3 मंसूबा बनाकर गए थे, कम वक्त में कम पैसों से उसको मुकम्मल किया था, और K4 मंसूबे की फिजिबिलिटी बनाकर गए थे। K4 मंसूबा 2005 में शुरू हुआ था, 2011 में कंप्लीट होना था, आज 2023 के अंदर है। आज पैसों का डिफरेंस हुआ, 4 दफा मुख्तलिफ हुकूमतों में इसका इफ्तिताह हो गया, और अभी हाल ही में दोबारा एक चौथी बार फिर इन्होंने इफ्तिताह किया है। किसका इफ्तिताह? K4 मंसूबे का, K4 मंसूबे का चौथी बार फिर इफ्तिताह किया इसी हुकूमत के अंदर। इसी गवर्नर साहब ने, इन्हीं ये वजीर आजम और वजीर आला साहब ने जो वो मिलकर इफ्तिताह किया है 4 दफा। फर्क ये हुआ है कि बस एक नई तारीख मिल गई है। एक प्रोजेक्ट जो है, जो मिसाल दे रहा हूं कि 1 करोड़ में मुकम्मल होना था, वो आज 5 करोड़ में भी मुकम्मल नहीं होगा। आलमी इदारों की इमदाद से, कर्जों से ये वो बन रहा है, इसमें कहां से डिले आ गया और क्या उससे? तो ये तो सवाल इनसे बनेगा ना। ये जो हुकूमतों के अंदर ये जो जमातें रही हैं, जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी है, जिसमें नून लीग है, जिसमें तहरीक इंसाफ भी है, ये सवाल तो इनसे बनेगा कि ये बताएं क्यों इस शहर के अंदर आज ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ ने क्या तब्दीली लिया है, ये तो सवाल उनसे बनेगा, ये आप उनसे पूछेंगे। उन्होंने भी तहरीक इंसाफ, आप KCR मंसूबा है, KCR मंसूबे का 6 दफा हुकूमतों के अंदर इफ्तिताह हो चुका है, 6 दफा। अभी तहरीक इंसाफ के आखिरी जो इमरान खान साहब थे, वो शहर कराची जब आए थे, जब उन्होंने ऐलान किया था 1100 अरब रुपए का पैकेज शहर को देंगे, तो उन्होंने भी इसका 6ठी बार इफ्तिताह किया है। आज तक KCR मंसूबा टेंडर ही नहीं हुआ है, उसके इफ्तिताह हो रहे हैं। जब मसल्स कमजोर होते हैं ना, तो वो देखते हैं अब के देखो, अब के देखो, अब के देखो। यही हो रहा है शहर कराची के साथ के वो अब की बार एक बार फिर मार, तो वो शहर कराची के साथ जो है वो कर रहे हैं, ये सारे मिलकर, और सारे मिलकर उसको। भाई आप क्या कर रहे हो ये बताओ। हम तो आप अपनी तारीफ में लगे हुए, आप ये क्या कर रहे हो? हालत तो वही है भाई साहब। देखिए इस वक्त तो हमारे पास सिस्टम हैंडओवर ही नहीं हुआ ना। हमारे पास जब था तो मैं आपको बता सकता हूं कि हमने क्या किया। इस शहर का निमतुल्लाह खान साहब इस शहर के मेयर थे, 4 अरब रुपए उस वक्त इस शहर का रेवेन्यू था, छोड़कर गए तो 44 अरब रुपए का बजट पेश करके गए थे 2005 के अंदर। 44 अरब रुपए का बगैर किसी इजाफी टैक्स के इस शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम बनाकर गए। इस शहर के अंदर पानी के मसले को, इस शहर के, ऐसा सुने आप, इस शहर के अंदर पानी के मसले को उन्होंने हल किया। इस शहर के हर पार्क को आबाद किया और हर टाउन के अंदर एक मॉडल पार्क बनाया। इस शहर के सारे मैदान उन्होंने आबाद किए। इस शहर को 4 साल के कलील मुद्दत के अंदर 32 नए कॉलेजेस उन्होंने फराहम किए। अभी तो नजर ही नहीं आते कि कहां चले गए वो सारे पार्क। चाइना कटिंग के अंदर कोई किसी की जो हाउसिंग सोसाइटियां जो है उसके अंदर बन गई पार्कों और मैदानों के अंदर। तो छोड़े शहर के साथ क्या जुल्म जो है वो इस शहर के जो वाली थे, जो जिनको लोगों ने जो है वो वोट दिए, नोट दिए, उन्होंने जो हाल किया, मैं भी हमारे इस का वो टॉपिक नहीं है, लेकिन जो सूरत हाल कर दी थी, आज फिर शहर जो है वो इस वक्त खंडर और वीरान जो है हो चुका है। इस वीरानी के आलम में, इस तबाहाली के आलम में भी ये शहर इस वक्त पाकिस्तान को 67% रेवेन्यू फराहम कर रहा है। सुबह सिंध को 97% रेवेन्यू फराहम कर रहा है हमारे पैसों से, कराची के पैसों से। पिंडी के अंदर, मुल्तान के अंदर, लाहौर के अंदर मेट्रो सर्विसेज, ट्रेन सर्विसेज, और हमें खुशी होती है, हमें इस बात पर फख्र है कि हमारा हाथ देने वाला है। लेकिन अगर इस शहर के लोग चिंची में सफर कर रहे हो तो फिर यह अहसास महरूमी पैदा होती है। तो लिहाजा ये हुकूमत को अपना रुझान ठीक करना होगा, अपना किबला दुरुस्त करना होगा, नहीं तो इसके नतीजे में जो लावा नीचे पक रहा है वो फिर फटेगा किसी दिन। तौफीकुद्दीन सिद्दीकी साहब, आज एक खबर मैंने टीवी पे देखी कि जो अंग्रेज़ों ने कुएं खोदे थे ना बहुत बड़े बड़े उसमें, और वो जो है ये कुएं उसको रिस्टोर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, और उसको ठीक ठाक करके उसके जो रिजर्वायर के तौर पर भी लेंगे, उसकी पानी की सतह भी इससे बढ़ेगी, और जो बागात में भी जो है वो जाएगा,
बड़ी अजीब अजीब दरियाफ्तें कर रहे हैं, आसार कदीमा को जो है आसार जदीदा में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो क्या कर लेंगे, अच्छी बात नहीं है। सारी चीज़ें जो है ना ये पाकिस्तान और शहर कराची के अंदर ही हो सकती हैं। इस तरह के अजूबे लोग जो है वो तरक्की का सफ़र तय कर रहे हैं, लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम वो 1800 आप में तो पुराने ज़माने के वही तनकीदें करते रहते हैं, किसी को मानते ही नहीं हैं आप, किसी के जहन को मानते ही नहीं आप। नहीं, किस पे तनकीद करते हैं? तो ना आप बोल रहे ना भाई एक उन्होंने कुएं खोदे। नहीं, वो तो काम किया उन्होंने। मैं उन डमलोटी के जो कुएं हैं मैं खुद उसका विजिट करके आया हूँ, मैंने उसको देखा है। उन्होंने जो काम किया वो काम है उस जमाने के अंदर। उस जमाने में तो ये वसाइल नहीं थे ना। उस जमाने में जो उन्होंने काम किया उससे पूरा ये मलिर कैंट सुलझर बाजार तक उस कुएं से पानी मिलता था शहर कराची को, उन्हीं कुओं से। आज वो कुएं खुश्क हो गए हैं। वो तो बहाल कर रहे हैं, मुबारकबाद दें आप उनको। वो तो अल्लाह उनके ऊपर रहम करे, उनकी सोच के ऊपर भी। इस वक्त तो नहरी निज़ाम होना चाहिए। इस वक्त तो आपके जो है वो ज़बरदस्त किस्म के जो है वो आपके पंपिंग स्टेशन होने चाहिए। दुनिया कहाँ पहुँच गई, आप उन कुओं से पानी जो है वो इस वक्त, उस वक्त शहर की आबादी क्या थी, आज शहर की आबादी कितनी है? 3 करोड़ से 3.5 करोड़ से जायद का ये शहर जो है वो 3 लाख थी इस वक्त, 3 लाख की आबादी से उस कुओं को पानी मिलता था। और 3 करोड़ ये मान नहीं रहे। 3 करोड़ कैसा, ये तो 2 करोड़ भी नहीं मानते। इनका बस है तो ये 1 करोड़ के ऊपर ही लॉक कर दे। तो ऐसे कैसे हो गया? कब्रिस्तान तो इतने आबाद नहीं है जितने कम पड़ गए हैं, लेकिन गए कहाँ ये? इस वक्त उस कब्रिस्तान आबादी गई कहाँ? कब्र के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 लोग हम अपने ही प्यारों को जो है दफन कर रहे हैं। मेरे वालिद जिस कब्र में थे उसी कब्र के अंदर मेरी वालदा की तदफीन हुई। जिसमें मेरा जो है वो दादा थे उसी कब्र के अंदर जो है वो मेरे भाई को जो है दफन किया गया। यही हाल है सबका। लोग, कब्रिस्तान नहीं है, कब्रिस्तान की ज़मीनें नहीं है, लोग अपनी ही प्यारों की कब्रों के अंदर जो है वो दूसरों को जो है वो दफन कर रहे हैं। तो ये शहर की आबादी, कहते हैं कि शहर की आबादी जो है वो 1 करोड़ 60 लाख है। मतलब ये दफन तो कर पा रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि वो दफन करने की भी जगह ना हो, खुदा ना करे हमारे मुंह में। सूरत ऐसी बनती जा रही है जहांगीर साहब, जो सूरत इस शहर की बहुत वर्स्ट कंडीशन है, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। आप यकीनन शहर में रहते हैं, आप निकलते होंगे, आप देखते होंगे जो सड़कों का हाल है, जो यहाँ के सीवरेज का निज़ाम है, यहाँ के जो आबादियों की जो सूरत हाल है, जिस तरह गल सड़ गई है ये पूरी गलियाँ हमारी, तो सूरत हाल तो बहुत वर्स्ट है। और मैं इसलिए आपके इस प्रोग्राम से बार बार हुकूमत वक्त से ये मुतालबा भी कर रहा हूँ, मुतनब्बे भी कर रहा हूँ उन्हें कि अगर वो होश के नाखून नहीं लेंगे तो ये लावा नीचे पक रहा है और लोग फिर इनको नोचेंगे, लोग पकड़ेंगे। अभी देखिए आप ऐसी सूरत हाल है, आप कह रहे हैं कि आपसे के तो 131 वोट हैं, आपके जीतने के तो इम्कान है, 4 महीने में तो ये रहने का इनका इम्कान भी नहीं है मेयर। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो अगर ऐसा है कि ये आपको ये अपने सीने से लगा लें, क्योंकि भाई ज़्यादा भींचेंगे ना आपको कि भाई आप यार ताकतवर हैं तो आप मिल जाओगे। आप तो बड़े नरम दिल के हैं, वो PTI से भी मिल गए, इनके साथ भी बैठ जाओगे। ये सब लोग ना हमें अल्लाह मियां की गायें समझते हैं, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि हम अच्छा खासे अल्लाह मियां की बैल भी हैं। तो ये इसका अंदाज़ा इनको जो है वो हो जाएगा। देखें, एक इखलाकियात अपनी जगह, लेकिन जब कौमों के यानी फैसले होते हैं और जब इज्तिमाई मामलात होते हैं तो भाई उसके अंदर कोई लचक नहीं है, उसके अंदर कोई फिर हमदर्दी नहीं है, उसके अंदर कोई फिर छूट नहीं है। तो इंशाल्लाह जो मैंडेट जमात इस्लामी को इस शहर कराची की आवाम ने दिया है, इंशाल्लाह वो मैंडेट हम इनको लौटाएंगे। आप देखिएगा इंशाल्लाह, आज की तारीख नोट कर लें, 3-4 महीने के अंदर इंशाल्लाह इस शहर के अंदर जमात इस्लामी का हाफिज़ नईम रहमान साहब इंशाल्लाह इस शहर के मेयर होंगे और इंशाल्लाह ये शहर तरक्की के रास्ते पे उसी तरह से गामज़न हो जाएगा। ये सफ़र वहीं से शुरू होगा जहाँ से नेमतुल्लाह खान साहब ने 2005 में छोड़ा। भाई देखें, उनके पास स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंटल एक स्ट्रक्चर है उनके पास, और वो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। आप आप कैसे कह रहे हैं कि आप ये सब कुछ ले लेंगे? ऐसा लग रहा था कि आप जो है बिल्कुल कामयाब हैं और आपका मेयर होगा। ऐलानात भी हो गए थे, सिराजुल हक साहब ने भी कह दिया कि मेयर हमारा है, लेकिन आज हमारा मेयर नहीं है। आपका मतलब आवाम का मेयर तो नहीं है। चले सर, ये तो मानते हैं ना कि आवाम का मेयर नहीं है, जो मेयर है वो धांधली का मेयर है, वो धौंस का मेयर है। कह रहा हूं ना कि वो ये मेयर तो नहीं है उनका ना। ये इंशाल्लाह मैंने कहा ना कि जो आवाम ने मैंडेट दिया, हमने उनका वादा किया और इंशाल्लाह उस मैंडेट के मुताबिक अभी तो इनको कोर्टों के, अभी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 22 तारीख को केस लगा हुआ है इनका ना, ये पैराशूटर जो आए हैं यहाँ पर, तो ये तो केस लगा हुआ है, अभी इसका भी सामना करना है। अभी तो वो जो यूसियाँ जो इस वक्त चैलेंज की हुई है कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, अभी उसको भी इन्हें भुगतना है। तो हम इंशाल्लाह और भी बहुत सारे केसेस इल्तवा का शिकार होंगे आपके, बहुत सारे केसेस किए हाफिज साहब ने। तो बड़ी जद्दोजहद लीगल जो है ना, तो बड़ी जद्दोजहद है उनके रिकॉर्ड सारी। देखें, हम कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे और कर रहे हैं।
हम एहतिजाजी रास्ता भी इख्तियार करेंगे और कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। ये तो अभी ईद की वजह से थोड़ा सा मामला वो हो गया था, अब आप देखिएगा इंशाल्लाह ये तहरीक दोबारा से शुरू होगी और इंशाल्लाह इनको इन सारे सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे जो कुछ उन्होंने किया है। और मैं आपसे फिर बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि इंशाल्लाह ये ना जवाब दे सकेंगे और ना ठहर सकेंगे हमारे सामने इंशाल्लाह। अभी मैं वक्फे के बाद, अभी तो हमारे पास 1-2 मिनट है, वक्फे के बाद मैं ये चाहूँगा कि आप जो करना चाहते हैं, जो आप मैंडेट आपको हासिल हो जाता है या होने वाला है, तो आपकी तरजीही जो लिस्ट है, फहरिस्त है, तरजीहात जो है आपकी, वो क्या होंगी। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। तौफीकुद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे पास साथ मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी ज़िला एयरपोर्ट, चेयरमैन यूसी मॉडल कॉलोनी है और साथ ही साथ आप साबिक वाइस चेयरमैन मॉडल कॉलोनी भी रह चुके हैं। और आपकी जद्दोजहद एक ज़ाहिर है कि आप नीचे से आए हैं और यहाँ तक आपके चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, उसमें कामयाब भी आप हुए हैं, पहले भी कामयाब रहे हैं। तो हमने ऐसे ही शख्स को बुलाना था जो सवालात का जवाब भी दे और जो कुछ आप दावा करते हैं उसकी कोई दलील भी हमें हासिल हो। यहाँ हम ये कहेंगे कि चलो ठीक है, आपके साथ ही ज़्यादती हो गई, जो भी आप कह रहे हैं सारे क्लेम आपके हम मान लेते हैं। ये बताइए, आप कहते हैं कि 4 महीने, अभी मैंने यही कहा था इससे पहले कि 4 महीने बाद आप देख रहे हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान जो तो चौथी दफ़ा जो है इनको अमीर जमात इस्लामी कराची मुंतखब किया गया है, तो वो जो है मेयर होंगे। तो आपका एजेंडा क्या है, तरजीहात क्या है, लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले कौन कौन सी खुशियाँ आप दे सकेंगे उनको। देखें, इस वक्त तो शहर कराची के अंदर मसाइल तो बेशुमार हैं, लेकिन अगर मैं हर यूसी के तरजीहात मुख्तलिफ हो सकती है हर टाउन के, लेकिन शहर कराची की मैं अगर बात करूँ तो शहर कराची में जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो पानी का मसला है। ये शहर कराची इस वक्त पानी से महरूम है और ये एक बुनियादी ज़रूरत है कि जो पूरी होना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह हम पहले मरहले में इसकी मुनसिफाना तकसीम, इस वक्त शहर कराची के अंदर लोगों को पानी नहीं मिल रहा, लेकिन 170 के करीब हाइड्रेंट्स इस वक्त शहर कराची के अंदर चल रहे हैं, उनको पानी मिल रहा है, उनके ज़रिए लोगों को पानी खरीद के मिल जाएगा। तो हमारी पहली तरजीह होगी कि इस शहर कराची के वासियों को हमारे टैक्सेस से पानी यहाँ तक पहुँचता है और फिर वो माफिया बेचता है उसको और महंगे दामों, इंतहाई महंगे दामों में मिलता है। और ये पूरे शहर का ये हाल है। तो हमारी पहली तरजीह इस शहर के पानी की इस किल्लत को फौरी तौर पे कम करना है मुनसिफाना तकसीम के ज़रिए और K4 मनसूबे की तकमील है ताकि आइंदा एक अरसा दराज तक इस शहर की प्यास को जो है बुझाया जा सके। नंबर 2, हम इस शहर के जो सेहत के मराकज़ हैं, जो शोबा सेहत है, उसको ठीक करना चाहते हैं। हमारे हॉस्पिटल ठीक हों, हमारे क्लिनिक ठीक हों, हमारे जो हार्ट डिजीज़ सेंटर्स हैं वो ठीक हों, ये सब काम करने लगें, तो इनको ठीक करना है। तीसरा हमारा शोबा तालीम है कि जिसके अंदर हमारे स्कूल्स हैं, जहाँ पर हमारे गरीब बच्चों के कितने स्कूल्स होंगे जो आपके अंडर में होने चाहिए? कराची के अंदर तो देखिए हज़ारों की तादाद में स्कूल होंगे। मुझे आज़ाद शुमार तो नहीं पता, लेकिन मैं बल्दियाती हुकूमत, बल्दियाती स्कूलों की बात कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट स्कूलों की बात कर रहा हूँ। तो जो हालत ज़ाहिर है वो आपसे ढकी छुपी नहीं है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। ना वहाँ पर जो है वो डेस्कें मौजूद है, ना वहाँ पर ब्लैक बोर्ड मौजूद है, ना वहाँ पर अमला मौजूद है, उनके तनख्वाहें जारी है, ना असाज़ा मौजूद है, ना दीगर अमला मौजूद है। तो इसको हमें जो है वो ठीक करना है और उस पर इंशाल्लाह हम जो है वो काम करेंगे। इस शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है। इस शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला है, लोग चिंची के ऊपर सफ़र करते हैं इस शहर के अंदर। उस ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को हमें जो है वो बेहतर करना है और उसके लिए ज़रूरी है कि इस शहर के अंदर सर्कुलर रेलवे के निज़ाम को जो है वो बहाल किया जाए। इंशाल्लाह सर्कुलर रेलवे हमारे इस मैनिफेस्टो के अंदर मौजूद था। इंशाल्लाह अमेंडमेंट्स आती हैं उनकी तरफ से, गवर्नमेंटल जो पावर्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, तो वो तो आप जहाँ इशारा करें वही तरमीम आ जाती है कानून में, सही है? तो वो तो आपकी रास्ता रुक जाता है। देखें, रास्ता तो ये रुकता है और ये रोकते रहे हैं और ये रोकेंगे पिछले टर्नों में भी। लेकिन इसके लिए देखें, जो मानतदार और दयानतदार आदमी होता है ना, जिसकी दामन पे कोई दबा ना हो, जिसको कोई पकड़ ना सकता हो, कोई चीट ना हो,
तो वो ये काम कर लेता है। सत्तार रहमानी ने काम करके दिखाया इस शहर के अंदर। सत्तार दो दफा कामयाब, 2 दफा इस शहर के मेयर, दूसरी बार तो वो शहर कराची के हक के लिए, व्हीकल टैक्स के लिए जो है वो रोडों पे निकले हुए थे जब ज़ाहिर साहब ने इनकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया और इन सबको जेलों के अंदर डाला। सत्तार रहमानी साहब के जमाने में इस शहर की मेन शाहराहों को धोया जाता था। ये कोई किस्से और कहानियां नहीं है, इस शहर कराची को धोया जाता था सत्तार रहमानी साहब के जमाने में। सत्तार रहमानी साहब के जमाने में अब धोया तो बिल्कुल नहीं, गायब करते हैं, सड़कें है नहीं तो अब तो जरूरत ही नहीं है माशाल्लाह से, इन्होंने सिस्टम ही ऐसा लेकर आया है। मौजूदारों का जो है वो मंजर इस वक्त शहर कराची जो है वो पेश कर रहा है। तो विल अगर होगी, अमानतदार और दयानतदार बंदा होगा तो इंशाल्लाह, मैं एक बात जरा मुकम्मल कर लूँ तो ये इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। आप ये कह रहे थे कि इस शहर के अंदर जो है वो आप यानी कैसे इस काम को करेंगे, तो मैं उसका ये कहता हूँ जैसे नेमतुल्लाह खान साहब ने किया था, उनके पास भी इख्तियारात और वसाइल उनके पास भी कम थे, लड़के उन्होंने लिए थे और तमाम स्टेक होल्डर जितने शहर कराची के थे उनको अपने साथ मिलाया था। और पीछे पहले उनकी हुकूमत तो नहीं थी उस वक्त ना, उस वक्त बावजूद इसके कि ना हम परवेज मुशर्रफ उधर कहीं में थे और ना हम वफाक में थे, और वफाक में सब मुशर्रफ साहब थे। मुशर्रफ साहब के खिलाफ जमात इस्लामी उस वक्त पूरे मुल्क के अंदर वर्दी के खिलाफ जो है मुहिम चला रही थी। उसके बावजूद उन्होंने लड़कर इस शहर के लिए वसाइल यानी जो वो लिए और शहर के ऊपर आप कितनी भी बुराई कर लें, जितनी चाहे तनकीद आपका हक है, आप उसके ऑपोजिशन में एक आम आदमी है, जब उस जो सफ़ेद गाड़ी, लाल गाड़ी, पीली गाड़ियाँ निकली जा रही है, आई जा रही है रोड पे, और बड़े रोड भी जो है शायद बनी जाएं वो कच्चे रोड पे ही और टूटे फूटे रोड पे ख़राब भी हो रही हैं, कोई चीज़ें भी नहीं, तो ये तो बड़ी बात है ना सर। वो लोग तो देखते हैं, ज़मीनी हकीकत को देखते हैं कि ये क्या हो रहा है यार, हमारे पास तो कुछ था नहीं, बस सैकड़ों गाड़ियों का इनके पास हिसाब है, और अभी भी जो है इन्होंने 100-200 तो चला ही दी होंगी सर। 100-200 ये शहर 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, 3.5 करोड़ आबादी के इतने को तो मान लेना, इतने को तो मान लेंगे भैया कुछ किया है, या इसमें बता ये ऊंट के मुंह में ना ये जीरा है। आपको इस शहर के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना होगा, यहाँ पर सर्कुलर रेलवे का निज़ाम बहाल करना होगा, यहाँ पर बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट के तहत ट्रांसपोर्ट को लाना होगा, तब जाके ये चीज़ें जो है काबू में आएंगी। तो और ये सर्कुलर रेलवे का क्या करेंगे? खान साहब ने तो सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए पूरी फैसिलिटी बना दी थी और पूरा प्रोजेक्ट रेडी था, लेकिन यही सूबाई हुकूमत थी जो उस वक्त आड़े आ गई और उन्होंने जिसको नहीं होने दिया। ये पूरा मनसूबा उठकर कंपनी के साथ इसी तरह से चलेगा और ऑरेंज लाइन के नाम से जो लोग उसको जानते हैं। सर्कुलर रेलवे एक ख्वाब इसलिए भी हो सकता है कि ये जो गाड़ियां हैं ये हर स्टॉप पे रुक जाती हैं और चढ़ जाते हैं आप, उतर जाते हैं आप। यहाँ तो ये भी नहीं कि स्टॉप पे रुके, तो हम इतनी दूर जाएंगे, स्टेशन पे जाएंगे, हम जो है वहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे, टिकट लेंगे, हिसाब किताब देंगे, यहाँ तो यूँ भी उतर गए, यूँ चढ़ गए। तो ये सारा जब सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज नहीं हो, चीज़ों को स्टॉप पर रुके नहीं, गाड़ियाँ वक्त पे ना आए, तो कैसे कामयाब होगा? ये भी अरबों रुपए डूब सकते हैं, इसका जवाब चाहिए। शेक्सपियर कहता है कि इंसान ख्वाब 2 तरीके से देखता है, एक सोते हुए देखता है बंद आंखों से और एक जागते हुए देखता है खुली आंखों से। वो कहता है कि जो इंसान खुली आंखों से ख्वाब देखता है वो बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए कि वो पूरे हो जाते हैं। तो हमने खुली आंखों से शहर के लिए ख्वाब देखे और वो पूरा करेंगे, जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं। इसी मुल्क के अंदर एक शहर लाहौर है, तो वहाँ चल रही ना ऑरेंज लाइन, सर्कुलर रेलवे है ना, वो भी चल तो रही है, वो भी तो स्टॉप पे लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, तो कोई दूर नहीं जाए। तो हम उसको इसी शहर के अंदर देखें, आपको तो सिस्टम बनता है तो लोग उसको फॉलो करते हैं। यहाँ तो सिस्टम ही नहीं कोई, तो फॉलो क्या करे कोई? आपको तो जो है खुली आंखों से ख्वाब देख रहे हैं, हम तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा। हम आवाम की आंखों से देखे ना, वो तो बेचारे लोग ख्वाब भी नहीं है। जब शर्मिंदा ताबीर के लिए जब आप इख्तियारात और वसाइल हमारे पास आ जाएंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे इस शहर के अंदर, और लोगों ने उन्हीं आंखों से ये दौर देखा है इस शहर के अंदर। मैं तो आपको बार बार कहता हूँ कि आप सत्तार रहमानी साहब के ज़माने को देखें, आप नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने को देखें, लोगों ने इन्होंने ख्वाब लोगों के पूरे किए हैं और इंशाल्लाह फिर करेंगे। अभी ठीक है, आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो आप नाश कर ले, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ख्वाब अब तो बेचारे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, और हम लोग शर्मिंदा ताबीर होनी चाहिए थी, शर्मिंदा हम घूम रहे हैं। इंशाल्लाह जहांगीर साहब, ये वक्त दूर नहीं है और इस शहर की किस्मत इंशाल्लाह बदलेगी। हमारा माजी इस चीज़ का जो है वो शाहिद है, हमारा हाल भी इस वक्त आप देखें कि इस वक्त भी हमारे लोग जिस तरह से, मैं आपको बताऊं, हमारी अभी 2 दिन पहले सिर्फ एक यूसी की मिसाल देके समझाना चाहता हूं कि ये लोगों का हमारे यहाँ अज़म है। एक यूसी के अंदर गलत कंस्ट्रक्शन के नतीजे में वहाँ के मेन पाइपलाइन उन्होंने जो सिविल लाइन थी वो तोड़ दी उन्होंने। बराबर में एक किसी का घर था, वो पानी जब आना शुरू हुआ तो उसकी पूरी बुनियादें उसने जो है वो वहाँ से पूरी मट्टी काटनी शुरू कर दी। कोई अमला मौजूद नहीं था, हमारे काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वहाँ पर मौजूद हैं, कोई गाड़ी प्रोवाइड नहीं की गई,
उन्हीं काउंसलर में से एक काउंसलर हमारा उस गटर के पानी में 3-3, 4-4 फीट पानी था, उस पूरे हौज के अंदर, वीडियो वायरल हुई, देखी होगी आपने, वो उतरा और उसने अपने हाथों से उस सीवरेज के पानी को, उस मेन होल को, उस लाइन को उसने मट्टी से और बोरों से जो बंद किया। तो जब ये जज्बा हमारे लोगों के अंदर मौजूद हो, हमारे लोगों का, बस मैं आपसे जो कह रहा था कि उन 8 गाड़ियां जिन यूसीज को मिली है हमारे, आप उनकी जो आलाइशों की जो कारकर्दगी थी उनको देखें और बाकी को देखें, तो वजह ये थी कि वो खड़े रहे, अपने सामने सारा काम उन्होंने लेकर जो करवाया, तो कम वसाइल को भी जो उन्होंने वो कर दिया। तो इंशाल्लाह इस शहर के जिन लोगों ने, वासियों ने जो ख्वाब देखा है, इंशाल्लाह उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे इंशाल्लाह। आपको ये जो यूसी थे, आप उसके चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, उसमें कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? मुझे यानी तनख्वाह तो नहीं होती थी, ये एजाजिया 16,000 रुपए से कम उस वक्त नहीं हो सकती थी, तो एजाजिया मिलता था। चेयरमैन को 10,000 मिलते थे, मुझे 8,000 मिलते थे। 8,000 रुपए आप लेते थे उस वक्त? आप तो अमीर आदमी थे। हाँ, तो क्या करते थे उसका? 8,000। देखिए, वो जो मुझे एजाजिया मिला, वो एजाजिया भी हमने कहा ना कि हम तो चाहते हैं, जिस तरह नेमतुल्लाह खान साहब की तारीख है कि उन्होंने अपनी पूरी तनख्वाह उठाकर, वो जो जलजला आया था बलाई इलाकों के अंदर, उनके सपोर्ट करती थी। सन 2005 में हम तो उन्हीं के जानशीन हैं और उन्हीं से सीखा है हमने। मुझे जब ये बताने वाली बात नहीं, आपने सवाल किया आपने, तो 8,000 रुपए ये जो मुझे मिलते थे, तो ये मैंने ये पैसे जमा किए, 2-2.5 साल तक इन पैसों को जमा किया। हमारा जो मेन रोड था, लियाकत अली खान रोड, वहाँ पर कचरे का ढेर था, उठता नहीं था, गाड़ियाँ नहीं देते थे हमें ये, तो हमने एक चिंची ट्रॉली खरीदी उन पैसों से, और कुछ और पैसे जमा करके एक हमने रिक्शा भी खरीदा। चिंची ट्रॉली से हम उस मेन रोड का कचरा सारा जो है वो नहीं उठाते थे, सुबह से लेकर और शाम तक उस कचरे को। पेट्रोल कहाँ से? पेट्रोल भी जो मुझे जो तनख्वाह मिलती थी उसी से फिर पेट्रोल हम करते थे। कुछ और मुखैर आजाद थे जो उसमें ताउन करते थे, हम इसको जो उठाते थे। और एक हमारे पास रिक्शा जो हमने लिया, उस रिक्शे से हमने लियाकत अली खान रोड पे पिक एंड ड्रॉप शुरू की, अप एंड डाउन वो उस रोड के ऊपर चलता था। तो वहाँ पर 7 या 8 लियाकत अली खान आपकी मेन लियाकत अली खान रोड है, जो कि यूसी का बिल्कुल समझ लें कि जो है वो दरमियानी एक हिस्सा है और मेन सड़क है। वहाँ पर 6-7 जो है वो कोचिंग सेंटर थे बड़े तालबात के, तो वो रिक्शा जो है वो उन कोचिंग सेंटर के तालबात को फ्री जो है वो पिक एंड ड्रॉप जो है वो रोड के ऊपर जो देता था। तो ये हमने अपने तय किया सारा। ये इस तरह कि आपने 8,000 रुपए मिलते थे, वो थोड़ा बचा बुचू के कुछ फ़ायदा उठा लेते, वो भी खिदमत में लगा दिए, तो इसको क्या कहेंगे? अजीब सा नहीं लगता? बस सर, ये वैसे अगर आप इसको माशरती लिहाज से देखेंगे तो बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन मैं इसको अपने लिहाज से और जो मेरी तरबियत है, जो जमात इस्लामी ने मुझे सिखाया, उसके लिहाज से मैं ये फ़र्ज समझता था कि मेरा उस पर हक नहीं है और ये हक जो है कौम के ऊपर निछावर किया जाए, और मैंने जो थोड़ा ही था लेकिन वो कौम के ऊपर निछावर किया। तालीम के शोबे में तो हम बहुत पीछे हैं। हम तो हर शोबे में पीछे हैं सर, किस शोबे के अंदर आगे हैं? तालीम के अंदर पीछे हैं, सेहत में पीछे हैं, हर चीज़ में तो पीछे हैं, आगे तालीम अगर पीछे हो तो सब वैसे ही पीछे हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बात दुरुस्त है आपकी कि हम तालीम में चूँकि पीछे हैं तो इसी वजह से सब चीज़ों में पीछे। चीनी कहावत है कि अगर तुम्हारी मनसूबाबंदी जो है वो 1 साल की है तो फसल उगाओ, तुम अगर 10 साल की मनसूबाबंदी करना चाहते हो तो तुम दरख्त लगाओ, और तुम अगर दायमी मनसूबाबंदी करना चाहते हो तो नस्लें परवान चढ़ाओ, नस्लों को तैयार करो, उनकी तरबियत करो, उनको तालीम। तो हमने वो जो नस्लें तैयार करने वाला मामला था वो तो हमने पस्ते पुश डाल दिया। हम आते हैं, हमारे सारे हुक्मरान जो इस मुल्क के अंदर हैं बदकिस्मती से, वो 1 साल की और 4 साल की प्लानिंग करते हैं, कितना बटोरना है, कितना समेटना है, उसे समेट के चले जाते हैं, कौम वहीं के वहीं रहती है। तौफीकुद्दीन सिद्दीकी साहब, बड़े सवालात हमने आपसे किए, हमने कुछ चुपते चुपते भी बातें करने की रखी है आपके साथ, जो भी आपका मौक़िफ़ था उसको भी हमने सामने रखा। हमारा मतलब आपसे दिलचस्पी का एक वजह ये है कि आप स्टेक होल्डर हैं, आपने कुछ कामयाबी हासिल की, उसके नतीजे में आप अब इस काबिल हैं कि आपसे पूछा जाए कि भाई आइंदा क्या करोगे, इस दफ़ा क्यों गलती हुई, और ये अगर क्या इसी तरह गलती करते रहोगे और इसी तरह पछताते रहोगे और कोर्ट कचहरियाँ करते रहोगे इसकी। लेकिन एक मुसलसल आपने वजह बताई, ये हमारा सवाल ही था मुख्तलिफ़ अंदाज में। आपने बताई कि देखिए हम हर मैदान पे अगर हमें आना पड़ा बाहर तो हम वहाँ भी एहतजाज करते हैं, हम कोर्ट्स में भी जाएंगे, हर तरीके से आप एहतजाज करेंगे और कोशिश करेंगे कि कराची की हालत को बदलें। और जो हॉस्पिटल्स की आपने मिसाल दी, अब्बासी शहीद की मिसाल दी जहाँ पानी भरा हुआ है, आज भी एहतजाज कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें आपके पेश नज़र है, हमारी दुआई हो सकती है। एक चीज़ बताइए सर, मैं जी प्लीज़। देखिए, हम इस वक्त शहर कराची की आवाम से बात करते हैं कि हम आपको ये तो हरगिज़ नहीं कहते और ये सुहाने ख्वाब नहीं दिखाते कि हम इस शहर के अंदर कोई चांद और तारे तोड़कर जो है वो लेकर आ जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह जितने इख्तियारात और वसाइल हमारे सुपुर्द किए जाएंगे उससे बढ़कर काम करेंगे, और इंशाल्लाह जो इख्तियारात हमें ये नहीं देंगे वो छीन कर इंशाल्लाह हासिल करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चला। अपने मेहमान तौफीकुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ अपने मेज़बान
जहांगीर सैयद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।